कितने बजे से लगे हुए हैं? 6 बजे से लगे हुए हम, सुबह 6 बजे से। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। इस वक्त हम जेसीबी पे सवार हैं नोएडा सेक्टर 135, जहां पर अभी बाढ़ का हालात आप सब देख सकते हैं। हम अपनी जान जोखिम में डालकर आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि जब पर्यावरण से खिलवाड़ होता है, जब पेड़ पौधों के साथ खिलवाड़ होता है, जब नदी नालों के साथ खिलवाड़ होता है, तो फिर देखिए इसका क्या परिणाम होता है। मैं चाहूंगा तुषार कैमरा आप मेरे चारों तरफ घुमाइए और ये दिखाइए कि जितना भी ये माहौल है ये इस वजह से बना हुआ है कि इंसान पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया है। अभी 135 का ये नजारा आप मेरी आंखों के सामने देख रहे हैं। हम जेसीबी पे अभी सवार हैं और जेसीबी दिखाइए, जरा इधर घुमाइएगा तुषार, आप जेसीबी दिखाइए। और हम इन्हीं लोगों के साथ अंदर जाकर लोगों का जायजा लेना चाहते हैं कि वहां क्या हाल है, क्या माहौल है लोगों का। कल यहाँ पर पानी नहीं था, तब प्रशासन ने लोगों को बाहर निकलने का आश्वासन दिया और बाहर निकलने का नोटिस जारी किया कि आप लोग यहाँ से बाहर निकल जाइए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। अब हालात ये हुआ है कि लगभग 100 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है और 500 से 600 गाय अभी भी फंसी हुई हैं और 15 से 20 फुट के पानी में कौन सी गाय बची होगी, कौन सी गाय नहीं बची होगी, अब आप खुद सोच कर देखिए। हम सिर्फ अंदर जाने का रिस्क सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको दिखा सके कि ये जो बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लोग हैं, ये जब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये जब पर्यावरण में को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर नजारा कुछ इसी तरीके का होता है। तुषार मेरे आसपास कैमरा घुमाइए और दिखाइए, यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर ये नजारा बना हुआ है कि अभी यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जानवर हैं उसमें से 1/3 जानवरों की मौत हो चुकी है। ये माहौल आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और जेसीबी वाले भैया से हमने परमिशन लिया, जेसीबी वाले भैया से हमने परमिशन लिया कि हमें अंदर जाने दीजिए। जब तक हम अंदर की चीजों का जायजा नहीं लेंगे, हम सच्चाई नहीं दिखा देते, हम बाहर से कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ घंटों तक खड़े रहे, हमने यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों से पूछा, जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि जब कल यहाँ पर पानी नहीं था तो पानी बाहर क्यों नहीं निकाला गया, इन लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। अंत तक जो गौशाला, जो गायों के ठेकेदार हैं, आज जितनी गायों को नुकसान हुआ है, जितनी गायों की मौत हुई है, उनका जिम्मेदार कौन है? ये लोग सुबह से लगे हुए हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। क्या नाम है भैया आपका? राधे श्याम। कब से लगे हुए हैं सुबह से यहाँ से? यहाँ से सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। अच्छा। 33 ग्रीन बूटी फार्म। अच्छा। और हम लग रहे हैं सुबह से। मेरा नाम है राधे श्याम, झूठनपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। हम मजदूरी के लिए पड़े फार्म में, तो हम सुबह से गाय के पीछे लग रहे हैं। हमको गाय अभी हमने कोई सैकड़ों गाय हमने पहुंचा दी, ट्रैक्टर में भर के, ट्रॉली में भर के, इतने पानी में भर के हमने पहुंचा दी। और अभी भी गाय का पता नहीं है कहाँ मर गई, कहाँ नहीं गई। कोई योगी जी का हमको कोई परिणाम नहीं मिला अभी, और नहीं समाचार मिला। और फोन पे कहते हैं, कोई व्हाट्सएप करते हैं, कोई क्या करते हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम सेवा में लग रहे हैं अभी तक, और जमुना में कोई पानी की कमी नहीं, अभी बढ़ती जा रही है। बस सर, आप लोगों को बता दें कि जमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हम आपको ऐसी फुटेज दिखाएंगे जहां पर इसी जेसीबी में जिसमें हम खड़े हैं, इसी जेसीबी के आगे जो हम खड़े हैं, यहाँ पर गायों को लाद कर लेके बाहर निकाला जा रहा है। वो गाय मरी है, वो गाय जिंदा है, वो गाय को इतनी चोट लगी है कि जो गौशालाओं के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को गायों का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में यह बात जाना बहुत जरूरी है कि आपके अधिकारी सुबह 10 बजे यहाँ पहुंचे हैं। मैं घुसाऊं जमुना किनारे, मैं घुसाऊं कि तुम देखो गाय फूली है, कि तुमसे तैरना जानते हैं? मैं सर जानता। पेट में रस्सा बांध दिया मेरी कमर में, और देख क्या ये सरकारी आदमी, तुम उतरे नहीं और हम गए। रस्सा देख क्या, कान पकड़ के गाय को खींच के लाया हूँ कि देखो सर मर गई है, तो क्या मर गई तो चलो छोड़ो। तो ये सरकारी आदमी का काम है ये, और हम मजदूर आदमी कर रहे हैं और हम सेवा कर रहे हैं। देखो गाय हमारी आ रही है इधर पर। आप तुषार कैमरा आगे घुमाइए हम जा रहे हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर भाई साहब अंदर गए हैं और गहराई देखिए पानी की कितनी है। मेरे पीछे देखिए जेसीबी वाले भैया हैं, जरा इन्हें दिखाइए। हमने बड़ी मेहनत करके इनसे परमिशन ली, इन्होंने कहा कि आप आइए हमारे साथ और अंदर चल के देखिए वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि प्रशासन बाहर खड़े होकर के तमाशबीन बना हुआ है एक तरीके से। मेरे पीछे ये गौशाला आप देख रहे हैं, ये जो गौशाला बनी हुई है, और ये गाय देखिए आप, इनका क्या हाल है और इनकी क्या गलती है, सोच कर देखिए आप। प्रशासन को ये चीजें संज्ञान में लेनी पड़ेंगी, प्रशासन को देखना पड़ेगा कि 3 दिन से भूखी प्यासी है गाय की क्या गलती है।
अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सब चारा बहता हुआ हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। कितनी गाय अभी अंदर हैं? अभी कम से कम ना तो 200 से ऊपर गाय अंदर हैं। अच्छा, कितने बजे से लगे हुए हैं आप लोग? 6 बजे से लगे हुए हैं हम, सुबह 6 बजे से, और कल सुबह से लगे हुए थे लेकिन नहीं निकल पाई। बाकी जो बची हुई हैं वो अभी अंदर हैं। प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिला अभी तक आप लोग को? प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं। प्रशासन की तरफ से मदद आती तो अब तक गाय सारी बाहर होती। अच्छा, कल तक यहाँ पानी था? इतना नहीं था, अब ओवरफ्लो हो। गाय निकाली जा सकती थी ना, सबके सब निकल सकती थी। तो कल ये लोग आपको नोटिस नहीं भेजे, आप लोग नहीं निकाले बाहर? हमें कुछ सुविधा ही नहीं दी, हम तो जनता हैं, हमें कुछ सुविधा नहीं दी, हम तो वैसे ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग ऐसी सेवा करने आए हैं? गौशाला में नहीं है हम, ना कहीं हमारी ड्यूटी है। अच्छा। बस हम तो ये है कि गाय निकल जाए हमारी। अच्छा अच्छा, बस बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ से हमारी गाय निकल जाए, बाहर पहुँच जाए। अच्छा, बस इतना चाहते हैं। प्रशासन से भोजन पानी कुछ व्यवस्था आ रहा है आप लोग को? वो तो मिल रहा है, वो तो करवा दिया, लेकिन और बाकी कोई प्रशासन से मदद नहीं? नहीं तो हमें कोई सेफ्टी दी जा रही। देखो आप खुद ही देख लो, ऐसे घुस घुस के कल से रात से कर रहे। रात 12 बजे हम गए थे, जब फिर सुबह 7 बजे आ गए, जब से यहीं लग रहा हूँ मैं। सरकारी गौशाला है, सरकारी गौशाला है बिल्कुल। 1100 गाय हैं इसमें, तो मतलब प्रशासन ने क्या करा है 1100 गाय के लिए? कितनी तो बह चुकी हैं, कितनी मर कर जा चुकी हैं। लवारा देख रहे हैं, सिर्फ गाय गाय, उनका बच्चे एक नहीं दिख रहे हैं। कितने घायल होगी, कितनी तो बच्चे बह के गए। अब जो बची हुई गाय गाय हैं बस, और नहीं है यहाँ कुछ भी। आप लोग देखिए, इनका ये कहना है कि सिर्फ 1100 गाय इस पूरे गौशाला में है थी, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही। इनका एक ही चीज कहना है कि सरकार की तरफ से, कैमरा उधर घुमाओ, तुषार उधर घुमाओ कैमरा और दिखाओ ये चीज, साफ साफ दिखाओ कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है। मेरे आगे गाय, मेरे पीछे गाय कुछ प्रभावित है, लेकिन यहाँ पर जो क्षति पहुंची है गायों को, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है, ये आप बार बार सुन रहे हैं। इसीलिए मैं उन लोगों से बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपकी, जो सुबह से बिना रुपया पैसा खाना पीना खाए वो लगातार लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से, जबकि वो ना गौशाला की तरफ से है और ना ही प्रशासन की तरफ से है। वो लगातार सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए जद्दोजहद गायों को पकड़ने की, इतने पानी में अपनी जान जोखिम में डाल करके वो सेवा कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि जिम्मेदारी किसकी बनती थी इन गायों को बाहर निकालने की? प्रशासन की बनती थी या इन लोगों की बनती थी? आप दिखाइए, आप सबको दिखाइए, उधर दिखाइए तुषार मेरे दाएं बाएं दिखाइए, हर जगह सिर्फ गाय ही गाय आपको दिखेगी। आप लोग देख सकते हैं कि गाय को लेकर के जेसीबी से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे अभी मैं चल रहा हूं, वहां प्रशासन खड़ा है। प्रशासन जूते ना भीग जाए इसलिए बाहर खड़ा है, और हम वहां के आसपास के लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहां रह रहे थे, जिनका नुकसान हुआ है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे रह रहे हैं, भोजन पानी कैसे उनको मिल रहा है, 3 दिन से कैसे किस हालात में है, हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। आप देखिए, प्रशासन कहीं जूते ना भीग जाए प्रशासन के, इसलिए प्रशासन भी क्या ही करे, इतना सब कुछ कर रहा है सरकार को दिखाने के लिए। समोसे और पानी यहाँ पे लोगों को दे ही दिया है, तो प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया है। बाकी गायों की मौत का जिम्मेदार कौन? मुख्यमंत्री जी के पास एक नोटिस पहुंच जाएगा कि सारी गाय बाहर निकाल ली गई हैं, लेकिन जब वो चेतना मंच की इस वीडियो को देखेंगे, चेतना मंच की इस रिपोर्ट को देखेंगे, तो शायद उनकी आंखें खुलेंगी। और ये हम रिपोर्ट हम आपसे गुजारिश करेंगे, आमतौर पर हम गुजारिश नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतने लोगों तक पहुंचाइए कि प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आए। इसीलिए हम अपनी जान पे जोखिम में डाल करके यहाँ आकर खड़े हैं। आप मेरे पीछे प्रशासन देखिए, और अभी ये दूसरा ट्रैक्टर जा रहा है गायों को खींच खींच कर लाने के लिए, क्योंकि गौशाला में अभी भी गाय मौजूद है। अभी आपने सुना वर्कर से कि 200 से ज्यादा गाय अभी भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर है, और अब ये ट्रैक्टर जा रहा है बाकी गायों को लाने के लिए। एनडीआरएफ की नाव में बैठ करके किसी यमुना और सरस्वती और गंगा नदी में तैराकी कर रहे हैं, और बाकी किसी भी प्रशासन की टीम को नहीं देखेंगे। हाँ, हमने एनडीआरएफ की कुछ टीमों को देखा, लेकिन वो कुत्तों और बकरियों के लिए था, क्योंकि अब ये नाव में बड़ी बड़ी गायें हैं, बैल हैं, वो आ तो सकते नहीं हैं, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं प्रशासन बाहर खड़ा है। प्रशासन की हाल आप लोग देख ही रहे होंगे। अब आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हम आसपास के लोगों का क्या माहौल है हम वो भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और इसका हाल आप लोग देखिए और समझिए कि इसका क्या हाल है इस वक्त, मैं बता भी नहीं सकता हूं, आप लोग खुद देखिए। शायद आपके भी आंख में आंसू होगा, लेकिन प्रशासन बड़ा पावरफुल है, प्रशासन का कलेजा बहुत एकदम हार्ड है, वो समझ नहीं सकते हैं इनकी व्यथाओं को। और ये गाय हैं जो ये पानी में बह रही है, गाय है योगी जी, आप देखिए और समझिए इस बात को। और बाकी तो अब मैं क्या ही बोलूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी बढ़ेंगे।
आप लोग देखिए, ये जो गायें आ रही हैं, इनके हालात को देखिए। इनकी हड्डियां दिख रही हैं क्योंकि 3 दिन से इन्हें पानी तो मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, और इस गंदे पानी को ये पी भी नहीं सकती हैं। मैं गौशाला में ही खड़ा हूँ, मेरे बगल में ये मंदिर है और मंदिर के बगल में गौशाला है। वैसे तो ये कितना सुनहरा दृश्य होता था जब यहाँ पानी नहीं होता था, लेकिन जब प्रशासन को ये बात पता है कि पानी आने वाला है, यहाँ पे बाढ़ का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो प्रशासन को ये सारी चीजें, इन गायों को अगर समय से पहले बाहर निकाल लेते तो इतनी गायों की मौत नहीं होती। और सबसे बड़ा जो सवाल प्रशासन पर ये खड़ा हो रहा है वो ये कि इतनी गायों की मौत का जिम्मेदार कौन। योगी सरकार को ये बात संज्ञान में लेनी होगी, खास करके खुद योगी जी को, कि इतनी गायों की मौत का जिम्मेदार कौन। जहां पर एक गाय मर जाती है, आप वहां का पूरा एक तरीके से चौकी सस्पेंड कर देते हैं। अभी नोएडा में हम खड़े हैं 135 में, और यहां पर जितनी गायों की मौत हुई है वो गायों की मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल तो पूछा जाएगा। ये गौशाला आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गौशाला बकायदा बना हुआ है, बगल में मंदिर है, बहुत सुनहरा दृश्य हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन अब ये विभत्स हो चुका है, भयंकर हो चुका है, इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि हम इस वक्त जेसीबी के सामने जा खड़े हैं। अभी हम अपने एक तरीके से कहिए कि जान जोखिम में डाल करके हम यही दिखाने के लिए आए हैं प्रशासन के जो चरण चुंबक है, जो प्रशासन की तरफ दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका पोल खोलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसीलिए हमने घंटों तक इंतजार किया और जेसीबी वाले भैया को ये बताया कि हमें अंदर जाना बहुत जरूरी है, तब जाके हम अंदर आए हैं।